हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWB पर स्वागत है। आप सभी लोगों को पहले चैप्टर का जो परिचय था उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं उन सभी को पिछले वीडियो में बता दिया गया है। और आज हम लोग एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसमें दिए गए 4 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन को पहले से लिख दिया है। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएंगे। और अब हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे। पहला दिया गया है, संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो यहां पर कहने का तात्पर्य है कि 4 के पावर n ये जो संख्या दी गई है इसमें पूछ रहा है क्या n का मान आप कुछ रख सकते हैं जिससे आप इसके मान को हल करें और वह अंतिम में 0 दे करके जाए, अर्थात लास्ट इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इसका मतलब है मान लीजिए आप n का मान 1 रखते हैं तो 4 के पावर 1 का जो मान है वह 4 ही होता है। ऐसे 4 के पावर 2 का मान जो है 16 होता है। ऐसे आप n का मान कौन सी संख्या रखेंगे जिससे इसका मान निकालने के बाद जो भी संख्या यहाँ मिलती है वहां इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए आप लोगों को नियम जानना पड़ेगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो तो आप लोगों को ध्यान ये देना चाहिए कि सबसे पहले कि जो भी संख्या रहेगी यदि वह 0 पर समाप्त है तो उसके गुणनखंड में 5 अवश्य ही आना चाहिए। अर्थात यदि किसी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसमें 5 आया है तो आप ये जान लीजिए वह संख्या 0 पर समाप्त अवश्य होगी। और यदि अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में संख्या जो है कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं, हल पहले का करना है। इसका नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह हमेशा 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी। अब ये तो आपको नियम बता दिया गया है। अब इस स्थिति में आप ये देखेंगे कि जो 4 के पावर n दिया है तो 4 का हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 4 के पावर n बराबर 2 इंटू 2 के पावर होल n हो जाएगा। अर्थात इस 4 को लिख दिया गया है 2 गुणे 2 और इसका पावर n कर दिया गया। आप यहां देखेंगे इसको हल करके तो ये जो आपका n दिया गया है पावर, ये इस 2 के लिए भी है, इस 2 के लिए भी है। तो लिख सकते हैं 2 के पावर n मल्टीप्लाई 2 के पावर n। चूंकि आधार दोनों का समान है इसीलिए गुणा कराते समय घाते जुड़ जाएंगी और यहां मिलेगा 2 के पावर 2n। अब हमने जो है 4 का गुणनखंड कर लिया और इसमें देखा कहीं भी 5 नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है। अभी आपको
पिछले लेक्चर में जब परिचय बताई जा रही थी तो आपको बताया गया था अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। और अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यहां देखेंगे 4 का गुणनखंड किया तो गया, लेकिन अभाज्य गुणनखंड जब 4 का किया गया तो उसमें केवल 2 मिला है और 5 नहीं आया है। तो आप ये कह सकते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार 4 के पावर n के गुणनखंडों में अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब आप पूरी व्याख्या को जान पाए होंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग तब तक ले लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दिया है दूसरा प्रश्न, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं 6 और 20 हमारे पास दी गई हैं। अब इनका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद में HCF और LCM हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं हल 2, मतलब दूसरे क्वेश्चन का हल करना है। संख्या 6 दिया पहले, तो जो संख्या दी गई है उसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड जब इसका करेंगे 2 से काटेंगे 3, 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही 20 दिया गया है, 20 का फैक्टर करिए, 20 का करेंगे तो 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे फिर 5 और 5 से काट देंगे आपको 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 6 बराबर मिल गया 2 गुणे 3। यदि आप इसको पावर के रूप में लिखना चाहें तो कह सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1। ऐसे 20 के लिए लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और इनको बना दीजिए, 2 बार आया है इसलिए 2 के पावर 2 गुणे हो जाएगा आपका 5 के पावर 1। अब आप यहाँ पर हिंट के रूप में जान लीजिए, आपको लेक्चर जो आपका वीडियो पहले से बताया गया या जिस वीडियो के बारे में जो इंट्रोडक्शन है उसमें बताया गया है कि जब आप HCF निकालेंगे तो आप क्या करिए, जो संख्या मैच कर रही है उसमें छोटी घात की संख्या का गुणनफल निकालिए। छोटी घात की संख्याओं का गुणनफल किया जाता है। इसके बाद जब LCM निकालने की बात आती है तो उसके लिए जो दोनों में मिलता है, इसमें जो बड़ी घात होती है उनकी संख्याओं को लिया जाता है। अर्थात आप इसमें कह सकते हैं बड़ी घात की संख्या का गुणनफल।
और इसके अतिरिक्त ये भी आप जान लीजिए, एलसीएम में अतिरिक्त संख्या भी ली जाती है। अतिरिक्त संख्या कहने का तात्पर्य है जो दोनों में से किसी में मैच नहीं करती, अतः अतिरिक्त संख्या को भी लिया जाता है। चलिए अब हम लोग इसी नियम पर निकालेंगे पहले HCF। तो HCF यदि आप देखेंगे तो छोटी घात लेना है, लेकिन इन दोनों में से उसका पावर देख करके जो संख्या दोनों में मिलेगी, अर्थात 2 के पावर 1 यहाँ 2 के पावर 2, ये दोनों संख्याएं मिल रही हैं, लेकिन इसमें जो पावर छोटा होगा वही लिया जाएगा। अर्थात 2 के पावर 1 घात छोटी है और 2 के पावर 1 का मान 2 हो जाता है। 3 और 5 लिया नहीं जाएगा क्योंकि मैच नहीं किया, ना ही मिला है। अर्थात ये आपका आंसर 1 बन गया HCF के लिए। अब हम लोग LCM यहीं से निकालेंगे इसी नियम का पालन करके कि बड़ी घात की संख्या का गुणनफल, अर्थात इन दोनों में जो मैच कर रहा है उसमें बड़ी घात वाली संख्या को आप लीजिए। तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 बड़ी घात की संख्या है, उसे लिख लेंगे। यहाँ लिखें अतिरिक्त संख्या, मतलब जो दोनों में नहीं मिल रही है, जो एक्स्ट्रा लिखी गई हैं दोनों में, उनको भी लिया जाता है। तो 3 के पावर 1 लिया जाएगा और यहाँ पर 5 के पावर 1 लिया जाएगा। 2 के पावर 2 का गुणा आप या फिर 2 का वर्ग कह दीजिए 4। 3 के पावर 1 का मान 3 है, 5 के पावर 1 का मान 5, तो 3 गुणे हो जाएगा 5। आप गुणा करा दीजिए, तो गुणा कराएंगे तो आपको LCM मिलेगा 60। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा LCM, और जबकि आपका HCF जो है वह मिला है 2। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है उसमें लिखा गया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM भी ज्ञात करिए। अर्थात जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहला काम है हम लोगों को कि जो भी संख्या दी गई है उसका गुणनखंड करना। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे संख्या 96, ये आपका है हल 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसमें पहले दिया गया है 96। अब 96 का फैक्टर करिए 2 से, तो 2 से जब काटेंगे 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 छक 12 मिलेगा। 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 3 6, और 3 से कट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ये तो 96 का भाज्य गुणनखंड हुआ। अब ऐसे ही 404 का भी करना है। चलिए 404 का हम लोग कर लेते हैं। तो 404 पहले 2 से कटेगा, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 से कट करिए 2 1 2 0, 2 1 2। अब ये 101 आपकी अभाज्य संख्या दी गई है, इसीलिए यह सीधे 101 से ही कटेगा। चलिए अब जो गुणनखंड किए हैं उसको लिख लिया जाए। 96 बराबर 2 गुणे 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो इसे हम लोग 5 बार लिखेंगे और 1 बार आया है 3। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे हो जाएगा 3 के पावर 1। अगली संख्या का 404, इसका दिया गया है 2 गुणे 2 गुणे 101 बराबर लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे हो जाएगा 101। अब आप क्या करिए, पहले निकालना है, क्वेश्चन में दिया है पहले HCF ज्ञात करने के लिए। चलिए HCF के लिए आपको बताया गया है हम लोग केवल वही संख्याएं देखेंगे जो दोनों में मिल रही होंगी, और जो दोनों में मिल रही हैं उनको देखने के साथ साथ उनके घात को हम लोग देखेंगे, और जो घात दिया गया होगा उसमें
जो छोटा घात होगा उसी को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे 2 के घात 5 है, यहाँ आप देखेंगे 2 के घात 2 दिया गया है, तो जो छोटी घात होगी उसी को लेंगे, अर्थात 2 के पावर 2, और ये 2 का वर्ग निकल करके आएगा 4, और यही आपका हो जाएगा HCF। अब इसके बाद में हम लोग LCM निकालेंगे। LCM के लिए नियम क्या कहता है कि जो इस दोनों में मैच कर रहा है उसमें आने वाले बड़ी घात वाली संख्या को लीजिए। तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 5 में जो बड़ा घात है उसे लिया जाएगा। इसके बाद में जो आपका नहीं मिलता है दोनों में उसे भी लिखा जाता है। तो 3 के पावर 1 यहाँ दिया है, तो 3 के पावर 1 को 3 कहते हैं, इसलिए हमने केवल 3 लिख दिया है। गुणे बचा है 101। अब आप क्या करिए, 2 के पावर 5 का मान 2 का 2 में गुणा, फिर 2 में ऐसे 5 बार कराएंगे 32 आएगा। इसके बाद में गुणे 3 का गुणा आप करा लीजिए 101 में, तो ये आपको मिलेगा 303। अब चलिए यहाँ पर गुणा करा लेते हैं, गुणा करा के चेक कर लेते हैं आंसर क्या आएगा। 303। इसके बाद में मल्टीप्लाई कराना है 32 से, यहाँ करा लीजिए 2 3 6 0, 2 3 6, 3 तरीका 9 0, 3 तरीका 9, मिलेगा 6 9 6 9। उत्तर निकल करके आएगा LCM के लिए 9696। ये आपका जो है LCM हो जाएगा, और ऊपर आपका जो है HCF मिला है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब इसको भी हम लोग हल कर लें। हल 4। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले 6 का गुणनखंड करना है। 6 का गुणनखंड करेंगे 2 से, तो 2 3 6, 3 से कर दीजिए, 1 बार जाएगा। इसके बाद संख्या दी गई है 72। 72 का फैक्टर करिए, पहले 2 से, ये 2 3 6, 2 6 12, 2 से करिए, 2 1 2, 1 हासिल गया 6 के पास, 2 8 16, फिर 2 से करिए, 2 9 18, फिर ये 3 से करिए, 3 तरीका 9, फिर 3 से करिए, 1 बार जाएगा। इसी के बाद बची संख्या है 120। अब आप 120 का फैक्टर करिए, तो 120 का जब फैक्टर करेंगे, पहले 2 से, 2 6 12 0, 2 से करिए, 2 3 6 0, 2 से करिए, 2 1 2, 1 बचा, 1 गया 0 के पास 15, सॉरी हाँ 15 हो जाएगा सीधे। इसके बाद में 3 से करिए, 3 बचे 15, और यहाँ 5 से कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिख लेंगे, तो मिलेगा 6 = 2 × 3। इसके बाद 72 बराबर दिया है, 2 दिया है 3 बार और 3 दिया है 2 बार, 2 × 2 × 2, और गुणे मिलेगा 3 × 3। तो इसको आप लिख सकते हैं, जो पावर बनाना चाहे 2 के पावर 1 और गुणे 3 के पावर 1 हो जाएगा, बराबर 2 यहाँ 3 बार है, तो 2 के पावर 3 गुणे यहाँ हो जाएगा 3 के पावर में 2। चलिए 120 का लिखेंगे। 120 बराबर यहाँ आपको मिलेगा 1 2 3, तो 2 × 2 × 2 गुणे हो जाएगा 3 × 5। यहाँ पावर बनाइए सबका, तो 2 आपका 3 बार है, 2 के पावर 3, यहाँ पर 3 1 बार है, 3 के पावर 1, और यहाँ पर 5 दिया है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा। इन चीजों को तो हमने लिख दिया। अब LCM HCF चलिए यहाँ साइड में निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर LCM और HCF निकाल लेते हैं। जब आप इसका LCM निकालेंगे तो पहले क्या कहा HCF, तो पहले HCF निकाल लिया जाए। आप HCF जब निकालेंगे तो HCF के लिए आपको ये बताया गया है कि आप ऐसी संख्याओं को लीजिए जो तीनों में मैच कर रही हैं
और उसी के साथ में साथ आप उसकी छोटी घातों को देख करके चलिए। तो यहाँ 2 के पावर 1 है, तो देख लीजिए 2 सब में मिल रहा है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। तो इन तीनों में जो मैच कर रहा है इसमें छोटी घात 2 के पावर 1 की है, तो 2 के पावर 1 लिख दिया जाएगा। गुणे 3 पर चलेंगे, 3 भी मैच कर रहा, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1। तो इन तीनों में जो छोटा पावर मैच कर रहा है 3 के पावर 1। अब आप HCF निकालिए, 2 के पावर 1 को आप यहाँ 2 ही लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 को केवल आप 3 लिख सकते हैं। 2 और 3 का गुणा करा दीजिए 6, अर्थात आपका HCF निकल करके आएगा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद में कहा है LCM ज्ञात करने के लिए। तो LCM निकालने के लिए आपको ये बताया गया है कि आप जो मैच कर रहा है उसमें बड़े घात को लेकर चलेंगे, और जो नहीं मैच कर रहा है उन्हें भी लेकर चलते हैं। तो इसमें 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मैच किया है, 2 पावर बड़ा है 3, तो 2 के पावर 3 यहां लेकर चलेंगे। गुणे 3 भी मैच कर रहा था, इसीलिए 3 में जो बड़ी घात वाला होगा संख्या वही लेकर चलेंगे, तो 3 के पावर 2 हो गया। गुणे 5 बचा है और 5 के पावर 1 दिया गया। 2 के पावर 3 का मान 8, क्यूब कहाँ है, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, गुणे यहाँ मिलेगा 5। अब आप गुणा कराइए, 9 8 जा 72, मल्टीप्लाई 5, और मल्टीप्लाई आप पूरा करा दीजिए तो मिलेगा 5 दूना 10, 5 साते 35, 1 36, अर्थात आपको यहाँ पर मिल गया LCM में 360। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने अभी तक 4 NCERT के एग्जाम्पलों का सलूशन देख लिया। आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाते चलेंगे, पूरे एक कॉपी बनाइएगा एग्जाम्पल के लिए भी, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है। तो आप केवल एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे तो ऐसी स्थिति में जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे वो सभी छूट जाएंगे। इसीलिए आप सभी एग्जाम्पल को भी लगाते चलेंगे। अब अगला जो एग्जाम्पल होगा वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा, और आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद।